Images in this video are for educational purposes only. No copyright infringement is intended. Hi there, hope you are doing fine. Today we'll be doing Ode to the West Wind, last section, that is section 5, line by line explanation in Hindi. इसके पहले के sections भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं. If you want, you can watch that. Make me thy lyre even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies. इस stanza को समझते हैं हिंदी में. Poet फर्स्ट लाइन में वेस्ट विंड से कह रहा है मेक मी दाई लायर. लायर मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एंशियंट ग्रीस में पोइट्री के साथ पोइट्री सुनाता था कोई, उसके साथ बजाया जाता था, तो वो लायर है हमारा. पोइट वेस्ट विंड से कह रहा है कि तुम मुझे अपना लायर बना लो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो एक. इवन एज द फॉरेस्ट इज़, फॉरेस्ट की तरह, क्योंकि आपने देखा होगा जब विंड चलती है ज़ोर से तो फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच में से जब विंड जाती है तो कितनी आवाज़ होती है ना, वो भी तो म्यूज़िक जैसा लगता है ना. तो ऐसा लगता है कि विंड अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हो फॉरेस्ट के थ्रू. तो वैसे ही पोइट कहते हैं मुझे भी अपना लायर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन. पोइट कह रहे हैं कि क्या पता मेरी लीव्स भी जैसे फॉरेस्ट की लीव्स गिरती हैं जब विंड चलती है वैसे ही गिर रही हो. लाइक इट्स ओन मतलब जैसे फॉरेस्ट की, ओन इट्स ओन मतलब फॉरेस्ट की जैसे लीव्स गिरती हैं वैसे मेरी ही लीव्स गिर रही हो, क्या पता. ट्यूमल्ट ऑफ द माइटी हार्मनीज. एज ऑलवेज ये लाइन आपको अधूरी लगेगी क्योंकि कनेक्टेड है आपस में स्टैंजाज. तो पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं थोड़ा. द ट्यूमल्ट ऑफ द माइटी हार्मनीज. ट्यूमल्ट मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत आवाज़. ऑफ द माइटी हार्मनीज मीन्स तुम्हारी यानी वेस्ट विंड की, माइटी बहुत ताकतवर, हार्मनीज यानी म्यूज़िक. नेक्स्ट स्टैंजा को इधर इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये लाइन का पूरा कनेक्शन समझ में आए, मीनिंग समझ में आए. लेट्स रीड फर्स्ट. विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन, स्वीट दो इन सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फियर्स, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेटुअस वन. जो पहले वाले स्टैंजा की लास्ट लाइन है, द ट्यूमल्ट ऑफ द माइटी हार्मनीज, फिर विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन. फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा कि जो शोर शराबा होगा तुम्हारी बहुत ताकतवर जो हारमोनीज है, म्यूज़िक है. विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन. विल टेक फ्रॉम बोथ मीन्स बोथ कौन यहाँ पे, फॉरेस्ट और पोइट. तो दो लोग के लिए बोथ होता है ना यूज़, तो वो दोनों से क्या लेगी, अ डीप ऑटमनल टोन, एक बहुत गहरी ऑटमनल टोन, एक संगीत का जो होता है ना सुर होता है वो लेगी. मतलब जो वेस्ट विंड का जो म्यूज़िक है वो फॉरेस्ट के और पोइट के इम्पैक्ट में आएगा. उनसे क्या लेगा, उनकी जो ऑटमनल टोन है, जो पतझड़ वाली जो एक टोन होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है, वो उन दोनों से लेगी, फॉरेस्ट से और पोइट से. स्वीट दो इन सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फियर्स. वो जो टोन है वो कैसी है, स्वीट दो इन सैडनेस. वो स्वीट है लेकिन वो सैड भी है, थोड़ी दुखी भी है, स्वीट बट सैड है. बी दाओ स्पिरिट फियर्स, माई स्पिरिट बी दाओ मी इम्पेटुअस वन. तो पोइट वेस्ट विंड को स्पिरिट फियर्स बोलते हैं. बहुत फियर्स जो स्पिरिट होती है, एनर्जी होती है, वो बोलते हैं. फियर्स मतलब बहुत ज़्यादा जो वायलेंट होती है. माई स्पिरिट बोलते हैं कि मेरी स्पिरिट, बी दाओ मी कि तुम मैं बन जाओ, मतलब ऐसा करो कि मुझ में और तुम में कोई अंतर ही ना रहे, मुझ में तुम समा जाओ और मैं बन जाओ. पोइट अंत में उसे इम्पेटुअस वन कहते हैं. इम्पेटुअस मीन्स एन एक्शन विच इज़ डन विदाउट मच थाट, जिसे ज़्यादा सोच समझ कर ना किया गया हो ऐसा एक्शन. बेसिकली जो अनप्रिडिक्टेबल सी बातें करे. तो वेस्ट विंड भी तो ऐसी ही है कि जो उसका मन करता है वो करती है, तो उसे इम्पेटुअस कहा गया है. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स. फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं वेस्ट विंड से कि मेरे जो डेड थॉट्स हैं, मेरे जो थॉट्स हैं जिनमें जो कोई जान नहीं बची है, उन्हें ड्राइव करो, उन्हें ले चलो ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया में ऊपर उन्हें उड़ाकर ले चलो. कैसे, जैसे कि तुम विदर्ड लीव्स को, यानी जो लीव्स, सूखी हुई लीव्स होती है उनको उड़ा के ले जाती हो, वैसे ही उन्हें उड़ा के ले जाओ. और तुम विदर्ड लीव्स को क्यों ले जाती हो, ताकि नई लीव्स आ सकें.
वैसे ही मेरे डेड थॉट्स को ले जाओ ताकि मेरे अंदर भी नए थॉट्स का आगमन हो सके, मेरे अंदर भी नए थॉट्स जन्म ले सकें, फिर से एक नई शुरुआत कर सकूं मैं। और आपने गौर किया होगा कि पोएट बहुत हताश और निराश भी दिखते हैं बीच बीच में इस पोएम में, तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, एक पोइटिक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो वेस्टविंड से बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे अपने संग ले चलो, ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो इस पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए उनके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल रिजुविनेट हो जाएं, बिल्कुल उनमें नई जान आ जाए, इसलिए वो वेस्टविंड से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि डेड लीव्स को जैसे तुम ले जाती हो वैसे मेरे डेड थॉट्स को ले जाओ ताकि एक न्यू बर्थ, नया जन्म हो सके। एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स, इनकांटेशन क्या होता है, जो प्रेयर में हम जो वर्ड्स कहते हैं ना वो, तो पोइट कहते हैं कि इस वर्ड्स मतलब पोएम, तो इस पोएम को एक प्रेयर की तरह लो, उसे एक जपने वाली चीज़ होती है ना, जपते हैं हम किसी का नाम जपते हैं, कोई प्रेयर जपते हैं, भगवान से जुड़ा होता है ना जपना, तो वही चीज़ है। तो वो कहते हैं इस पोएम को वैसे ही लो। और नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं इस आइडिया को। स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, ashes and sparks, my words among mankind, be through my lips to unawakened earth। एक बात तो इस पोएम से प्रूव हो चुकी है, as we are coming to an end, that हमारे जो पोइट हैं पी बी शैले वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं। एज आई एम रीडिंग दिस पोएम मुझे खुद बार बार लग रहा है कि इतना अच्छा कोई कैसे इमेजिन कर सकता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी। So let's do these lines in Hindi. Scatter as from an unextinguished hearth. Scatter, अब पिछले लाइन में क्या था, and by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth। तो पोइट कह रहे हैं कि इस पोएम को, इस वर्स को एक इनकैंटेशन, प्रेयर की तरह लेते हुए स्कैटर, फैला दो, as from an unextinguished hearth, ये सोचकर कि मैं तुमसे प्रे कर रहा हूँ, फैला दो। क्या, एक जैसे कि होता है ना जब हम चूल्हा जलाते हैं तो वो पूरी तरह बुझता नहीं है, तो उसमें से कई सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो उस चूल्हे में से एशेस एंड स्पार्क्स, माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, तो उस चूल्हे के जो अभी जल रहा है अभी भी, उसमें से भी एशेस उड़ने लग जाती है ना। और आपने देखा होगा राख में से भी कई बार आप देखते हैं आग निकलती रहती है, तो वैसे ही राख की तरह मेरे वर्ड्स को फैला दो पूरे मैनकाइंड में, ह्यूमैनिटी में। एक पोएट क्या चाहता है कि उसे हर कोई सुने, एक आर्टिस्ट क्या चाहता है कि उसका जो वर्क है वो पूरे हर जगह फैल जाए, हर कोई उसकी अप्रिसिएशन मिले उसे एक तरीके का। तो वही पोएट कह रहे हैं कि जो मेरी पोएम है उसे प्रेयर की तरह लो। फर्स्ट, सेकंड कि उसे फैला दो, कैसे, जैसे कि एक बिन बुझा जो चूल्हा होता है उसमें से एशेस और स्पार्क्स हों, वैसे क्या फैला दो, वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को मैनकाइंड में। आई होप इट्स क्लियर। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ। अब इस लाइन का मतलब है बी थ्रू माई लिप्स, मेरे लिप्स के द्वारा, मेरे होठों द्वारा, टू अनअवेकेंड अर्थ, जो अर्थ सो रही है, मेरे लिप्स के द्वारा तुम क्या करो वो हमें अगले स्टैंजा में पता चलेगा। लास्ट टू लाइन्स, द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इस लाइन थी लास्ट स्टैंजा की, बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। दैट मीन्स कि मेरे लिप्स के थ्रू, यानी मेरे मुंह से, जो अनअवेकेंड अर्थ है उसके प्रति तुम क्या बन जाओ, एक ट्रम्पेट बन जाओ। एक ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोगों को जगाने के लिए, कुछ ऐलान करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब जो होने वाला है, तो मेरे थ्रू तुम वो होने वाली प्रोफेसी का ट्रम्पेट बन जाओ। और प्रोफेसी क्या है, ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो कहते हैं ओ विंड, वो प्रोफेसी क्या है कि अगर विंटर आती है, और ये सबसे फेमस लाइन है इस पोएम की, और आई थिंक पी बी शैले का सबसे फेमस कोट है कि जो सर्दी आती है अगर, तो क्या स्प्रिंग पीछे रह सकती है। और ये बहुत इंस्पायरिंग भी है कि अगर आपकी लाइफ में दुख है, दैट मीन्स बहुत जल्दी सुख भी आने वाला है, और ये जीवन की साइकिल है, और हमें विंटर देखकर निराश नहीं होना चाहिए। तो पोइट बेसिकली अंत की लाइन में एक प्रोफेसी करने के लिए वेस्ट विंड से कह रहे हैं, और वो प्रोफेसी तुम करो लेकिन मेरे लिप्स के थ्रू, और मेरे लिप्स के थ्रू, मेरे मुंह के थ्रू ट्रम्पेट बन जाओ उस प्रोफेसी का। ऐलान करो कि अगर विंटर है तो स्प्रिंग भी पीछे नहीं होगी, पास ही कहीं होगी, अगर दुख है तो सुख भी कहीं कहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम, ये ब्यूटीफुल लॉन्ग पोएम ओड टू द वेस्ट विंड ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू
इसे समझने में आसानी होगी और आप खुद भी इसको एक अलग तरीके से देख पा रहे होंगे। एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक ग्रेट पीस ऑफ द रोमांटिक पोइट्री भी कहा जा सकता है। रोमांटिक पोइट्री मीन्स अर्ली 19th सेंचुरी में वो पोइट्री जो कि नेचर से बहुत इंस्पायर्ड है। तो वेस्ट विंड नेचर का एक एलिमेंट है और आप देख सकते हैं पोइट उससे कितने इंस्पायर्ड है। साथ ही इसको डेथ वर्सेस लाइफ भी एक थीम है इसमें, और पोइटिक इंस्पिरेशन जो है वो भी एक थीम है ओड टू द वेस्ट विंड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। You can like this video, share it with your friends and subscribe to my channel Hamlet. साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम है तो all the very best, do not panic and take care.